देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। कर्नाटक के किसानों से हरे और काले चने की खरीद करेगी केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश में आलू उगाने वाले किसान हुए बदहाल, नहीं मिला फसल का वाजिब दाम। महाराष्ट्र के किसान अब घर पर बैठकर करा सकते हैं अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा खरीफ सीजन 2021-22 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत कर्नाटक में किसानों से हरे चने और काले चने की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी अधिकतम 30,000 मीट्रिक टन हरे चने और 10,000 मीट्रिक टन काले चने की खरीद के लिए है। मतलब ये कि केंद्र सरकार कर्नाटक के किसानों से हरे और काले चने की खरीद करेगा। इसके लिए किसानों को 45 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा और खरीद प्रक्रिया 90 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रत्येक किसान से अधिकतम 6 क्विंटल की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही हरे और काले चने की खरीद के पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो केंद्र की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद राज्य ने अगले 90 दिनों के लिए खरीद के आदेश जारी किए हैं। हरा चना 7,275 रुपए प्रति क्विंटल और काला चना 6,300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक धान की खरीद इस बार पिछले उच्च स्तर 773 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा खरीद मार्केटिंग सीजन में एमएसपी मूल्यों पर खरीद से 129 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित भी हुए हैं। वर्तमान रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं खरीद का काम पूरा भी हो चुका है। इस साल सरकारी एजेंसियों ने रिकॉर्ड 433 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है, जो अब तक का उच्च स्तर है। पिछले साल 389 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 49 लाख किसान मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 8,560 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ सत्र 2020-21, रबी सत्र 2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 109 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद। भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं आलू का उत्पादन होता है तो वो इसी जिले में होता है। यहाँ भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन किया जाता है। मगर इस साल आलू किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आलू उगाने वाले किसान बेहाल हैं। उनकी बेहाली अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। उनकी सारे किए कराए पर पानी फिर चुका है। सारी उम्मीदें बिखर चुकी हैं। ऐसे में ये किसान भाई खुद को लाचार, बेबस और असहाय महसूस कर रहे हैं। इनकी लाचारी का आलम यह है कि इनकी सुध लेने वाला तक कोई नहीं दिख रहा है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार पर उम्मीद भरी निगाहें टिकी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ खास सकारात्मक संकेत हैं कि नजर ही नहीं आ रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से कुछ खास सकारात्मक संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले किसान अपनी बेहाली बयां करते हुए कहते हैं कि इस बार आलू की कीमत 400 से 450 रुपए रही है। इस हिसाब से 1 रुपए किलोग्राम की दर से आलू की कीमत बनी। कोल्ड स्टोरेज का किराया भी 110 रुपए है। अब इन सभी खर्चों को मिलाकर आम उपभोक्ताओं तक आलू की कीमत 12 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम बनती है। लेकिन किसान भाइयों की बदहाली देखिए कि उन्हें ये कीमत भी नसीब नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें वो लाभ नहीं मिल पा रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। किसानों ने यह सोचकर भारी मात्रा में आलू की खेती की थी कि इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती देखिए कि कोल्ड स्टोरेज में आज भी आलू भरा हुआ है। ऐसी नौबत ही नहीं आ रही है कि उसे खाली किया जाए। किसान भाई कहते हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो सारे आलू वहां रखे रखे खराब हो जाएंगे और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
अब महाराष्ट्र के किसान घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों को लेखपाल या किसी भी अधिकारी से खेतों में अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करते समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार अब किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प लेकर आई है और अब किसानों को घर पर अपनी फसल को पंजीकृत करने का एक मौका भी दिया गया है। अब किसान घर बैठे ही अपनी बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल से अपने द्वारा बोई गई फसल, खेत की जानकारी एक फॉर्म में भरकर साथ में फसल का फोटो अपलोड करके अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें समूह संख्या, भूमि सिंचित है या नहीं, वर्तमान में कितना क्षेत्र रोपा गया है और कौन सी फसल शामिल है सहित पूरी जानकारियां भरनी होंगी। आपके ये सारी जानकारी भरते ही ये जो पूरी आपने जानकारी भरी है ये सरकारी कार्यालय तक ऑनलाइन पहुंच जाएगी। इसलिए फसल रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी कार्यालय अब जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा। मतलब बेहद सिंपल स्टेप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले एंड्रॉइड मोबाइल पर प्ले स्टोर से ई-पीक पहाड़ी ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलने के बाद खाता धारक का चयन करें और फिर मोबाइल पर 4 अंकों का कोड नंबर दर्ज करें। परिचय विकल्प का चयन करने के बाद फसल की जानकारी दर्ज करें, स्थायी फसल की रिपोर्ट करें, अपलोड करें और इसके बाद अपनी फसल की जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ ही फोटो अपलोड करते समय आपके मोबाइल की लोकेशन चालू रहनी चाहिए। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे ही आप बाकी फसलों को भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आखिर में ओरिजिनल विंडोज में आएं और अपलोड विंडो पर क्लिक करें। अपलोड खुलने के बाद इंट्रो इन्फॉर्मेशन और क्रॉप दोनों पर क्लिक करें और फिर अपलोड करें। इस तरह से किसान अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक पहुंचाया विस्तार से। इसके अलावा भी आइए नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी बाकी खबरों पर भी। उत्तर प्रदेश में किसानों की उपज सुरक्षित रखने के लिए 100 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 74 गोदाम बनाए गए हैं। इनका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किया गया है। लखनऊ में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने गोदामों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। साथ ही सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि गोदाम निर्माण से आने वाले समय में किसानों को फायदा होगा, उनका अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2020 में प्रदेश भर में 5000 अनाज गोदाम बनाने का ऐलान किया था। तब सरकार ने अपने बयान में कहा था कि इससे किसानों की फसल सुरक्षित तो रहेगी ही, साथ ही उन्हें उपज बेचने में ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में खेती की उन्नति के लिए नैनो यूरिया लिक्विड के इस्तेमाल को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कृषि विभाग के आत्मा कार्यक्रम के तहत खजूरी कला गांव में भोपाल में किसानों को जागरूक किया गया। आत्मा योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी आय को दोगुना किया जा सके। किसान भाई बहन नैनो यूरिया का खेत में कैसे प्रयोग करेंगे, इसको लेकर इफ्को ने यहाँ पर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया। जिन किसानों के यहाँ नैनो यूरिया का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है, वहां किसान अन्य किसानों को नैनो यूरिया के बारे में समझा रहे हैं। नैनो यूरिया किसानों के लिए काफी सहूलियत वाला और फायदेमंद है, क्योंकि सामान्य यूरिया छिटकवा विधि से इस्तेमाल की जाती है जो उसकी जड़ों पर पड़ती है, जबकि नैनो यूरिया जो है वो लिक्विड सीधे पत्तियों पर स्प्रे होता है, तो इसलिए ये ज्यादा असरदार होता है। नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित इस यूरिया से किसान की लागत जो है वो कम आती है और इसे इस्तेमाल करने से सरकार पर सब्सिडी का आर्थिक बोझ भी कम होता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पराली जलने की वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदूषण की काफी समस्या होती है। जब धान की फसल तैयार होने का समय पास आता है तब पराली जलाने की समस्या भी खड़ी हो जाती है। अब कुछ ही महीने में धान की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ऐसे में पराली निस्तारण के लिए भी कोशिश शुरू हो गई है। इसलिए हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अहम फैसला लिया गया है। दरअसल राज्य सरकार पराली निस्तारण के लिए कृषि
यंत्र पर सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को फसल निस्तारण कृषि यंत्र खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन, रजिस्टर्ड किसान समिति और पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी। तो किसान भाइयों को बता दें कि अगर वो पराली निस्तारण के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए वो 7 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या फिर विभागीय वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।